चलिए हम लोग आज के क्लास में लेंस के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि 5th क्लास है। तो फर्स्ट पॉइंट में जब दो स्फेरिकल ग्लास डायरेक्टली ओवरलैप करेगा या लैटरली ओवरलैप करेगा तो लेंस का फॉर्मेशन होगा। When two spherical glass directly overlap or laterally overlap, then lens form। तो ये दो हम लोगों का ये स्फेरिकल ग्लास है, ठीक। तो स्फेरिकल ग्लास है तो रेडियस भी होगा, इसका R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लिया, है ना। तो जब डायरेक्टली ओवरलैप करेगा, केस फर्स्ट, when both spherical glass directly overlap, then convex lens form। ये वाला हिस्सा कन्वेक्स लेंस हुआ, यानी कट करके निकालेंगे तो इस तरह का शेप दिखाई देगा, है ना। केस 2, when both spherical glass laterally overlap, then concave lens form। ये लेटरली ओवरलैप हुआ तो ये हम लोगों का कनकेव लेंस फॉर्म हुआ। तो ये कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस बना हुआ है दो टाइप के स्फीयर से। तो दो टाइप का स्फीयर होगा तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो दो फोकस होगा, यानी इस लेंस का दो फोकस होगा, यानी लेंस का दो फोकस होगा। ये तो क्लियर मालूम चल रहा है। Lens contain two radius of curvature, so it also contain
टू फोकस, दो फोकस कंटेन करता है। एक बात ध्यान देंगे कि कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होगा, जबकि कनकेव लेंस का फोकस निगेटिव होगा। फोकस ऑफ convex lens is positive and focus of concave lens is negative। ठीक, तो मिरर के तरह ही लेंस में भी रे डायग्राम होगा। वो भी रे डायग्राम कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं प्लेस कर सकते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, उसी को हम लोग रे डायग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के चलते देखेंगे, उसके बाद कनकेव लेंस के चलते देखेंगे। पोजीशन तो वही होगा मिरर वाला ही, जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं और फोकस और पोल के बीच रख सकते हैं। यानी ये 6 पोजीशन मिरर में पढ़े थे और वही 6 पोजीशन यहाँ भी हमको देखने को मिलेगा। तो रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये बेसिक है, ये 10th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, फिर से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, चलिए इन्फिनिटी पर हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट रे आया, फोकस से पास हुआ, कोई भी पैरेलल लाइट रे यदि लेंस पर पड़ेगा तो वो फोकस से ही पास होगा, यानी यहाँ पर इसको बोलेंगे फोकस, एफ से डिनोट करेंगे, है ना। इस पोजीशन को बोलेंगे इन्फिनिटी, यानी केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तब इसका इमेज जो बनेगा इसका फोकस पर बनेगा। देन इट्स इमेज फॉर्म एट फोकस कैसा है, तो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज रियल इन्वर्टेड, है ना। ये इमेज का नेचर हो गया। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between infinity and center of curvature, then its image form between focus and सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड स्मॉल साइज बनेगा टू ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट से ये छोटा बनेगा। देखते हैं, ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि पहले ही बताए हैं
कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइट रे है, फोकस से पास होगा। एक लाइट रे पोल से गया, यानी इस ओरिजिन बिंदु से गया तो सीधा पास हो जाएगा। इमेज यहाँ बनते हुए नजर आया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो बीचों बीच मिला, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इमेज बनते हुए नजर आया। नाम देते हैं ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। केस 2 था। अब आते हैं केस 3 पर। When object placed at center of curvature, then its image form at center of कर्वेचर रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इक्वल इन साइज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेलल लाइन गया, फोकस से पास हुआ, एक लाइन यानी ओरिजिन से गया, यहाँ पर बना, यानी ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना, ये फोकस है। तो इमेज जो है सेम साइज का बनेगा। नाम देते हैं ए बी, इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। केस 4, व्हेन object placed in between C and F, then its image form between C and infinity। जो भी इमेज होगा इधर शिफ्ट होते चला जाएगा। कैसा बनेगा? तो रियल, इन्वर्टेड, लार्ज इन साइज, है ना। सी एफ यहाँ पर बना, ए डैश बी डैश, ये एफ हुआ, ये सी हुआ, इधर इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरह से इमेज बनते हुए नजर आया। अब केस 5 पर आते हैं। Case 5, when object placed at focus, then its image form at infinity। कैसा बनेगा? तो रियल, इन्वर्टेड, वेरी लार्ज। फोकस से पास हुआ, ये देखिए, ये भी सीधे चला गया, इमेज इन्फिनिटी पर बनते हुए नजर आया। केस 6, केस 6 हम लोग का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको सेपरेट बता रहे हैं।
when object placed in between focus and pole, then its image from other side, then its image from same side to object कैसा बनेगा? वर्चुअल जब बना तो सीधा ही बनेगा, इरेक्ट लार्ज टू ऑब्जेक्ट। देखेंगे कैसे। ये हो गया फोकस, बीचों बीच रख दिया हमने, लाइट रे गया पैरेलल लाइट रे, तो फोकस से पास होगा, पास करा दिया है ना। एक लाइट रे और गया जो कि सीधे जाएगा, कहीं कटते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इसको पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे, यानी यहाँ पर बनते हुए नज़र आया। तो इस तरह से इमेज जो बना वर्चुअल बना, ऑब्जेक्ट के तरफ ही बना, ए डैश बी डैश ए बी। तो इस तरह से ये हम लोगों का 6th केस हुआ, जो कि आगे चल करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होगा, है ना। वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों में होगा इसका यूज। चलिए अब हम पढ़ते हैं रे डायग्राम फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम पढ़ेंगे। रे डायग्राम फॉर कनकेव लेंस। इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, लाइट रे गया और ये क्या हो गया, इधर से गया, तो ये पीछे की तरफ कटते हुए नजर आया, यानी फोकस यहाँ पर हुआ, है ना। एक लाइट रे यहाँ गया, गया भी और इधर से चल आया भी, तो यहाँ पर इमेज बनते हुए नजर आया। हमेशा ऑब्जेक्ट के तरफ ही बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा, स्मॉल, वर्चुअल, इरेक्ट, है ना। और सेम साइड टू ऑब्जेक्ट, सेम साइड टू ऑब्जेक्ट, हर एक केस में यही बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट रे डाइवर्ज हुआ और उसमें लाइट रे कन्वर्ज हो रहा था। तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो एक पॉइंट मालूम चला हमको कि कनकेव लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होगा और कनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होगा। यानी कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, यानी सभी रे को एक जगह ही कन्वर्ज करेगा। और कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, है ना। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस और
कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानेंगे। अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे। लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन जो पहले बताए थे मिरर में, वही साइन कन्वेंशन पूरे लाइट चैप्टर के लिए यूज होगा, है ना। तो बताए थे क्या हम कि लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो माइनस, लाइट रे के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्लस, यदि प्रिंसिपल एक्सिस से यानी ऊपर के तरफ मूव करेंगे तो प्लस, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड मूव करेंगे यानी नीचे के तरफ तो माइनस। तो हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं। ये हम लोग का कन्वेक्स लेंस है। कोई एक हम रे डायग्राम बना लेंगे। चलिए ये रे डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर कटते हुए नजर आया, ठीक है। ये इसका फोकस हुआ ए बी ए डैश बी डैश, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा। ये नाम P और इसका नाम K देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। अब तो कौन कौन ट्रायंगल हम यूज करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल यहां पर अब यूज करेंगे ए बी पी हमने यूज किया, और एक ये ट्रायंगल यूज करेंगे PKF, है ना। तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। तो दोनों जो है आपस में क्या हो रहा है? सिमिलर। इफ ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल PKF, तो लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई PK इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई PF। ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन ट्रायंगल PKF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसको, इस ट्रायंगल को ये नहीं लेना है, हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है। फिर से इसको देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P, है ना। ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश P, तो सिमिलर है, इसके लिए हम लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई PA डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड इन ट्रायंगल PKF हो गया, एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F, ठीक। तो ट्रायंगल PKF सिमिलर ट्रायंगल यहाँ A डैश B डैश F, तो लिख सकते हैं PK बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू PF बाई A डैश F।
लिख सकते हैं सिंस PK पैरेलल टू AB, इसलिए PK के जगह पर AB लिख सकते हैं बाई यहाँ A डैश B डैश इज इक्वल टू PF बाई A डैश F। ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, जिसके चलते दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PA बाई PA डैश इज इक्वल टू PF बाई A डैश F। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे यहाँ से PA का वैल्यू जो दूरी है यानी जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U बिना साइन कन्वेंशन के, यहाँ से ये दूरी F, ये मेरा इमेज का डिस्टेंस है तो ये V होगा, है ना। अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। PA क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन हम लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसके चलते माइनस U डिवाइड PA डैश यानी इमेज डिस्टेंस है और यहाँ पर लाइट रे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो केवल भी होगा। PF इस लेंस का फोकस यानी फोकल लेंथ यानी F है, वो भी प्लस में A डैश B डैश यहाँ। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए पूरा में से इसको घटा लें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इतने के प्लेस पर हम PA डैश माइनस में PF लिख सकते हैं, तो माइनस U बाई V हो गया इज इक्वल टू F, और PA डैश को V कहते हैं, माइनस PF को F कहेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई केवल कर लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस UV माइनस माइनस प्लस, तो प्लस UF और यहाँ प्लस VF, है ना। तो इस टर्म को इधर ले जाएंगे और इस टर्म को इधर ले आएंगे, तो UF माइनस VF इज इक्वल टू UV। अब दोनों साइड UVF से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई UVF इन बोथ साइड, तो UF बाई UVF, VF बाई UVF, UV बाई UVF, UV से UV कैंसिल, VF से VF कैंसिल, UF से UF कैंसिल, आ गया 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। यहाँ से हम लोगों का लेंस फॉर्मूला प्रूफ हुआ, है ना। तो इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन और पावर के बारे में जानकारी लेंगे, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। यानी अब हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो वही डिफिनेशन है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में भी, मिरर का ही डिफिनेशन है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। It is defined as the ratio of height of image to height of object or image distance to object distance it is
डिनोटेड बाई m, यानी m यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI डिवाइडेड बाई HO, और यही बराबर होगा V बाई U के, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर, इसको P से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल यानी उल्टा ऑफ फोकस ऑफ लेंस। इट इज डिनोटेड बाई P, the unit of power is meter inverse और diopter, यानी पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, तो P इज इक्वल टू 1 बाई F, वो भी मीटर इनवर्स में। यानी फोकस सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी पावर हम फाइंड कर पाएंगे। अब रही बात कि फोकस कन्वेक्स लेंस के लिए प्लस होता है, तो कन्वेक्स लेंस के लिए पावर भी प्लस में होगा। फोकस कनकेव लेंस के लिए माइनस होता है, तो कनकेव लेंस के लिए पावर भी माइनस में होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिखेंगे। Power of convex lens is positive. Power of concave lens is negative, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव और कनकेव लेंस का फोकस निगेटिव, जिसके चलते पावर इसका पॉजिटिव आया और जिसके चलते पावर इसका निगेटिव आया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि 12th सिलेबस के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उससे, तो उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान से देखेंगे इसको। लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देने के लिए है आप लोगों के लिए। नोट पहले हम बात करेंगे इसका, कुछ टर्म्स है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी स्फीयर इस टाइप से है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R, वो प्लस होगा। अगर कोई भी यहाँ जो भी स्फेरिकल ग्लास है इस टाइप के शेप को बना रहा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस कंसीडर करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये माइनस होगा इस टाइप से, ये प्लस होगा इस टाइप से। क्यों? क्योंकि ये लाइट के डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, जबकि ये लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो पहले ही बताए हैं साइन कन्वेंशन में, यदि लाइट के डायरेक्शन में आप मूव कीजिएगा या कोई चीज़ ओपन होगा तो प्लस, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कीजिएगा या ओपन होगा तो माइनस। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम मेन टॉपिक पर आते हैं अपने लेंस मेकर फॉर्मूला पर, जो कि इसमें एक रिलेशन प्रूफ करना होता है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। और 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2, यानी इस रिलेशन को हमको प्रूफ करना होता है। और यहीं से हम लोग का लेंस का जो भी लेंस को क्लासिफाई करेंगे कि कितने टाइप्स का लेंस होता है। अभी तक हम लोग 2 ही टाइप्स के लेंस के बारे में जानते थे, अब हम डिफरेंट टाइप्स के लेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखेंगे इसको। पहले इसका रे डायग्राम जान लेते हैं। ये हम लोगों का है, ये लेंस है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। चलिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 मान लेते हैं, और लेंस को हवा में रखा गया है, यानी जो भी एयर में रखा गया है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। चूंकि दोनों साइड का मीडियम सेम है, जिसके चलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हुआ। और ये ग्लास है यानी लेंस है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 मान लिया। ये हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये जो कन्वेक्स लेंस है 2 स्फेरिकल ग्लास से मिलकर के बना हुआ है। जब 2 स्फेरिकल ग्लास से मिलकर के बना हुआ है तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एक R1 होगा और दूसरा R2 होगा। यदि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R1 कंसीडर करते हैं और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को R2 कंसीडर करते हैं, है ना, और यहाँ पर कोई हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया जो कि ये U डिस्टेंस है, यहाँ से लाइट रे निकला, तो देखिए अभी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगा तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन जब यही लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगा तो सेकेंड रिफ्रैक्शन होगा। इस तरह से ना, तो इमेज यहाँ बनते हुए मालूम चला ये मेरा भी हुआ। ये एक कंप्लीट डायग्राम हुआ लेंस मेकर फॉर्मूला का, लेकिन यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब हम सेपरेट 2 डायग्राम यहाँ ड्रॉ करेंगे, यानी बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, यानी पहला स्फेरिकल सरफेस के चलते रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो पहला स्फेरिकल सरफेस तो इस तरह का है ना, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, जो कि दूरी है U, ठीक। यहाँ से लाइट रे निकला और फाइनल इमेज नहीं बनाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट इमेज I डैश बनाएगा, जिसका नाम हमने V1 रख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसके अंदर जा रहा है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 नाम है इसका। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मीडियम या स्फेरिकल सरफेस से फॉर्मूला जानते हैं, लिखेंगे V नो डैट, हम जानते हैं कि μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये जानते हैं हम लोग, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल मीडियम में। तो यहाँ पर μ2 के जगह पे तो सही है, लेकिन V के जगह पर V1 है, तो μ2/V1 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस ज्यों का त्यों, μ1 के जगह भी सही है और U का प्लेस भी सही है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। इसको पहला इक्वेशन हमने मान लिया। अब ये जो V1 है सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए U का काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। V1 बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन।
तो सेकेंड रिफ्रैक्शन यानी इस तरह का है मेरा स्फेरिकल मीडियम, यहाँ पर ये मेरा μ2 था और इधर वाला μ1 था। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट इमेज बना था ये अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दूरी हो गया है v1, यहाँ से लाइट रे गया, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर फाइनल इमेज बना, इसका डिस्टेंस है v पोल से, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। तो फॉर्मूला क्या होता है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस के चलते। तो अब μ2 के प्लेस पर क्या है, तो μ1 है, v का प्लेस सही है, μ1 का प्लेस पर μ2 है, u का प्लेस पर v1 है, μ2 के जगह पर μ1, μ1 के जगह पर μ2 और r के जगह पर r2। यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं, μ1 बाई v μ2 बाई v1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लिया तो μ2 माइनस μ1 बाई r2। ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को जोड़ देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, अब वो देखते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, देखिए क्या मिलता है, μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u प्लस μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस माइनस μ2 माइनस μ1 बाई r2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा चूँकि ये प्लस है और ये माइनस। यहाँ से μ1 कॉमन कर लेंगे इन दोनों में तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u बच जाएगा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाई r1 हम माइनस 1 बाई r2 बच गया। ठीक है, और जानते हैं कि 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f होता है, तो इतने के प्लेस पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो μ1 गुना 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया। μ1 को नीचे भेज देंगे इसलिए 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हुआ। लेकिन एक और फॉर्मूला प्रूफ करना है उसी में, तो वो बस वन स्टेप के बाद ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। ये कोई फॉर्मूला है नहीं, उसी का सब्स्टिट्यूट से देखेंगे कैसे। यदि μ1 को टेंस कर लेते हैं, हमने यहाँ पर एयर मीडियम कर लिया, तो जब यहाँ पर एयर मीडियम कर लिया तो μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और μ2 को कोई भी मीडियम मान लिया हवा को छोड़ करके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ मान लिए, इसलिए 1 बाई f बराबर क्या हो जाएगा, μ2 के जगह पर μ, अब μ1 के जगह पर 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है हवा का, और नीचे भी 1 है, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया। तो सॉल्व किए तो 1 बाई f बराबर में μ माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो गया। तो इस तरह से दोनों फॉर्म में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूफ कर लिया। अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखेंगे कि कितने टाइप्स का इसका एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोगों के लिए, जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अभी तक रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस जो फॉर्मूला डेराइव कराए थे, और एक ये अभी तक लाइट क्लास में 2 ही फॉर्मूला ऐसा है
जो कि आने वाला है। आगे और भी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। मेकर फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। पहला एप्लीकेशन फर्स्ट, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर पहले बात करेंगे। इफ R1 बराबर हो जाए R2 के, यानी दोनों स्फेरिकल ग्लास का रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि बराबर हो जाए, यानी उसको यदि हम R मान लेते हैं, तो इस प्रकार के लेंस का नाम होगा यानी EQ, यानी EQ मतलब एक समान, EQ कन्वेक्स लेंस और EQ कनकेव लेंस, है ना। तो EQ कन्वेक्स लेंस दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और दोनों यानी इसमें भी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बराबर होगा। यदि बराबर नहीं होता, R1 बराबर नहीं है R2 के, तब इसका नाम पड़ता बाई कन्वेक्स लेंस और बाई कनकेव लेंस। देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, कैसे एप्लीकेशन होगा। चलिए, ये हम लोगों का R1 है, ये R2 है। R1 बराबर है R2 के, ठीक है। दोनों का वैल्यू R के बराबर हमने प्रूफ कर लिया। EQ कन्वेक्स लेंस पर हम बात कर रहे हैं। तो यदि 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f, ये म्यू हो गया और बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, है ना, यानी μ2 बराबर में म्यू और बाहर का μ1 बराबर में 1, μ1 बराबर में 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि R1 इस साइड से खुल रहा है, R2 इस साइड से खुल रहा है, तो R1 यहाँ पर क्या होगा, प्लस में, R2 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो म्यू माइनस 1 हो गया, 1/R माइनस 1/-R, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो म्यू माइनस 1/R प्लस 1/R, यहाँ से R एलसीएम ले लिया हमने, तो म्यू माइनस 1 R एलसीएम ले लिया, तो ये 2 होगा 1/f, इसलिए f का वैल्यू आ जाएगा R डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1, यानी EQ कन्वेक्स लेंस का फोकस इतना, यानी प्लस में आया। लेकिन यदि हम EQ कन्वेक्स यहाँ पर EQ कनकेव लेंस की बात करें, तो इस तरह का डायग्राम होता है, नहीं, ये R1 और ये R2। तो यहाँ पर R1 क्या लेना है, निगेटिव, इस साइड से खुल रहा है। R2 क्या लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। तो यहाँ से म्यू माइनस 1/R1 का वैल्यू माइनस R लिखना पड़ेगा, माइनस 1/R2 का वैल्यू प्लस R लिखना पड़ेगा, यानी एलसीएम जो लोग यहाँ पर एलसीएम जो लेंगे वो R होगा, -1 यानी 1/f, इसको सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू R डिवाइडेड बाई माइनस के साथ होगा म्यू -1, माइनस को ऊपर भी लिखा जा सकता है, इसलिए f बराबर में -R डिवाइडेड बाई 2 म्यू -1। तो यहाँ से भी क्लियर मालूम चल रहा है कि कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस बाई होगा या EQ होगा, फिलहाल रेडियल फोकस क्या मिला, माइनस,
यहाँ भी कन्वेक्स लेंस बाई होगा या इक्यू होगा, क्या मिला फोकस प्लस। तो यहाँ से भी मालूम चल गया कि कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव और कनकेव लेंस का फोकस निगेटिव में आएगा। तो ये तो था मेरा इक्यू कन्वेक्स लेंस या इक्यू कनकेव लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस या बाई कनकेव लेंस। तो जहाँ बाई कन्वेक्स लेंस